Hello student, I hope each and each everyone is doing absolutely good. I am Ajit. Welcome to my YouTube channel अजीत अकेडमी। जैसा कि हम लोगों ने कल पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के ओवरऑल पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, तो आज हम डिस्कस करेंगे एक एक पार्ट को थोड़ा सा ब्रीफ में। आइए देखते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हमने जो बताया वो डाइजेस्टिव सिस्टम हमने आपको बताया, पाचन तंत्र। ये सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में हम समझते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीजें होती है। पहला तो होता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होता है एसोसिएटेड ग्लैंड। या इसको डाइजेस्टिव ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड। सबसे पहले इन बात को समझने से पहले सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि पाचन होता क्या है। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि पाचन क्या होता है। पाचन, डाइजेशन, बोले तो पाचन। डाइजेशन का मतलब होता है जनरली क्या हम भोजन को खाते हैं, खाने के बाद में ऐसा तो नहीं है कि जब हम चावल खाते हैं या रोटी खाते हैं तो डायरेक्टली हमारे ब्लड में जाके मिल जाता है। जी नहीं, जनरली जब हम भोजन को खाते हैं तो हमारी बॉडी उसका पाचन करती है, उसको पचाती है। उसके बाद में उसमें उपस्थित मिनरल्स या लाइक बात करें कि हमारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, लिपिड्स, इन सब को उन हमारे भोजन से एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद वो हमको क्या देते हैं? एनर्जी। क्योंकि अल्टीमेटली जो गोल होता है भोजन को ग्रहण करने का, अल्टीमेटली जो गोल है, फाइनल जो गोल है, वो केवल और केवल होता है भोजन ग्रहण करने से हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। तो अब बात करते हैं डाइजेशन क्या है, पाचन होता क्या है। पाचन तो हम क्या एक बड़े मॉलिक्यूल को खाते हैं और उसको हमारी बॉडी क्या कर देती है? उसको डाइजेस्ट करके छोटा बना देती है। मतलब क्या हम कह सकते हैं कि जटिल कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करके सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। तो आइए लिखते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। जैसे कि इंग्लिश में अगर हम बात करें तो कन्वर्टिंग of the complex compound into the simple compound, that is called digestion।
आई होप आप लोग समझ गए होंगे। हमने जैसा कि कहा कि जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलने की क्रिया को डाइजेशन या पाचन कहते हैं। अब पाचन में सबसे पहले बेसिकली दो भाग होते हैं। पहली तो होती है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरी होती है डाइजेस्टिव ब्लेड। एलिमेंट्री कैनाल बोले तो आहार नाल, डाइजेस्टिव ब्लेड मतलब होती है पाचक ग्रंथियां। अब हम डाइजेशन को समझ लिए, इसके बाद हम समझेंगे कि जनरली एक एक पार्ट को समझेंगे। तो गाइस आप इसको नोट डाउन करेंगे, उसके बाद में हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि पूरे एलिमेंट्री कैनाल में होता क्या है। जैसा कि मैंने कल आप लोग को बताया था कल की क्लास में कि एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला जो भाग होता है वो क्या होता है, माउथ बोले तो मुख। फिर हमने आपको बताया था बक्कल कैविटी बोले तो मुख गुहा। बक्कल कैविटी के बाद मैंने बताया था फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद बोले तो ग्रसनी। फेरिंग्स के बाद हमने आपको बताया था अगर हम बात करें ये मुख गुहा जो होती है, यहाँ तो दो चीजें होती हैं। पहली चीज क्या होती है, एक तो होती है टंग और दूसरा होता है टीथ। ये जो फेरिंग्स है ग्रसनी हमने बताया यहाँ पे ये कॉमन पैसेज होता है। ये कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर। फिर फेरिंग्स के बाद हमने आपको क्या बताया, फेरिंग्स के बाद जनरली हमने आपको बताया हमारा भोजन जाता है ओएसोफेगस बोले तो आहार नाक के बाद मैंने बताया स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन बोले तो छोटी आंत। फिर हमने आपको बताया फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन बोले तो बड़ी आंत। उसके बाद फूड जाता है रेक्टम में। हालांकि यहाँ पे फूड नहीं कह सकते, ये हमारे वेस्ट मटेरियल्स होते हैं। उसके बाद एनस। एनस को हम कहते हैं तो और जो ये हमारी पाचक ग्रंथियां होती हैं, पाचक ग्रंथियों की अगर बात करें तो पहली तो हमारी हो जाती है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड जिसको लार ग्रंथियां कहते हैं। दूसरी जो होती है वो होती है लीवर बोले तो यकृत। और जो फाइनल तीसरी होती है वो होती है पैनक्रियास।
बोले तो अग्न्याशय। तो गाइस हमने इतनी बातों को आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तो हम सबसे पहले आज जो समझेंगे वो हम माउथ और बक्कल कैविटी के बारे में समझेंगे। तो उससे पहले हम समझेंगे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फूड को हम सबसे पहले समझेंगे इंजेक्शन को। इंजेक्शन बोले तो अंतर्ग्रहण। ये होता क्या है, ये टर्मिनोलॉजी हमारी एनसीईआरटी में भी दी गई है। अंतर्ग्रहण का मतलब होता क्या है, जब भी हम फूड को अपने मुख में रखते हैं, जब भी फूड को हम अपने माउथ में रख के उसको निगलते हैं या च्यूइंग करके उसको निगलते हैं, तो इस प्रक्रिया को कह सकते हैं कि भोजन को अंदर लेने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इंजेक्शन कहते हैं। और दूसरी बात, जो इंजेक्शन के बाद हमने सबसे पहले आपको डाइजेशन पढ़ा। डाइजेशन मैंने बताया, जो डाइजेशन आपको मैंने बताया, डाइजेशन में हमने बताया कि जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन। फिर इंजेक्शन, फिर भोजन को माउथ में रखते हैं और च्यूइंग करते हैं और उसको अंदर लेते हैं, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण। उसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, एक बात और समझ लेते हैं, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन बोले तो उत्सर्जन। मीन्स जो अपच भोजन होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम क्या करते हैं, कहते हैं एक्सक्रीशन या उत्सर्जन कहते हैं। तो गाइस अब हम एक एक पार्ट को समझेंगे। सबसे पहले तो हम माउथ और बक्कल कैविटी को समझेंगे। तो आप इसको नोट डाउन करेंगे, उसके बाद हम एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो गाइस हम सबसे पहले समझेंगे कि हमारा जो फूड होता है वो हम कहाँ जाता है, पहले माउथ में रखते हैं, माउथ के बाद बक्कल कैविटी में। आवाज समझेंगे कि जनरली अगर हम माउथ की बात करें तो माउथ में हमारे जनरली दो चीजें होती हैं। पहला तो होता है टीथ, बोले तो दांत। दूसरी होती है टंग, बोले तो जीभ। अब हम जानते हैं कि अगर हम अपने टीथ और टंग की बात करें और माउथ में जनरली और क्या होता है, बेसिकली तो यही पार्ट होते हैं, लेकिन माउथ में कुछ हमारी, जैसे बात करें सलाइवरी ग्लैंड की, सलाइवरी ग्लैंड या जिसको हम लार ग्रंथियां भी कहते हैं। लार ग्रंथियां बेसिकली करती क्या हैं, लार निकालने में मदद करती हैं। लार ग्रंथियां बेसिकली लार निकालने में मदद करती हैं। अब बात करते हैं जो अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी जो टीथ होता है, वो सबसे पहले इसके बारे में 3 चीजें डिफाइन की गई हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ये होता है कि टीथ, हम जानते हैं कि हमारे पूरे लाइफ साइकिल में दांत 2 बार आते हैं, इसलिए
दांत को हम डाइफाइडांट भी कहते हैं। डाइफाइडांट का मतलब होता है द्विवार दंती। नाम में ही सब कुछ है कि 2 बार दांत का आना ही क्या कहलाता है, द्विवार दंती। दांत को हम जनरली थीकोडोंट भी कहते हैं। थीकोडोंट बोले तो गर्ददंती। मतलब हम जानते हैं कि जो हमारी बक्कल कैविटी है, जबड़ा है, दांत हमारे जबड़े के अंदर घुसा होता है, अर्थात गहराई में होता है, गड्ढे में होता है, इसीलिए हम इसको थीकोडोंट भी कहते हैं। और दांत जनरली हमारे अंदर 4 प्रकार के होते हैं, इसीलिए इसको हेट्रोडोंट के नाम से भी जानते हैं। हेट्रोडोंट। ये जो तीत होता है, तीत बेसिकली 4 प्रकार का होता है। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। मीन्स हिंदी भाषा से आप कह सकते हैं कृंतक, रदनक, अग्रचौड़क, और एक चौड़क। अब बात आती है कि कृंतक, रदनक, अग्रचौड़क और चौड़क, ये तो हमारे दांत 4 प्रकार के हो गए। अब बात करें अगर अपने टंग की, तो जो टंग होती है, अगर हम टंग की बात करें तो जो टंग, अगर हम अपने टंग को ऊपर की ओर करते हैं तो हमारी टंग जहां से जुड़ी होती है, मतलब अगर हम बात करें अपनी टंग को, तो ये जहां से जुड़ी होती है उसको हम कहते हैं फ्रीनुलम। और ये जो टंग होता है बेसिकली इनको 4 पार्ट में डिवाइड करा है। ये जो हमारी टंग होती है, यहाँ पे छोटे छोटे टेस्ट बड पाए जाते हैं। टेस्ट बड, जिसको हम हिंदी में स्वाद कलिका कहते हैं, जो हमें स्वाद का अनुभव कराते हैं। जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप अपने जीभ को देखोगे तो उसमें छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं। वो जनरली कुछ नहीं, वो हमारी स्वाद कलिकाएं होती हैं, अर्थात पैपली होते हैं। इनको जनरली टेस्ट बड को हम पैपली भी बोलते हैं। पैपली भी बोलते हैं, टेस्ट बड। अब ये जो आगे का पोर्शन होता है, हमारे टंग का जो आगे का पोर्शन होता है, ये जनरली हमको स्वीट और सॉल्ट, मीठा और नमकीन दोनों का फील कराता है। और ये जो किनारे का पोर्शन होता है, ये सॉर बोले तो खट्टा। और ये जो जीभ का सबसे पिछला हिस्सा होता है, ये हमें बिटर का फील कराता है, बोले तो कड़वा। और ये जो मिड वाला पार्ट होता है, इसमें मर्ज टेस्ट बड होते हैं, जो चारों का कंबाइन होता है या चारों का कॉम्बिनेशन होता है। तो और जो लाल ग्रंथियां होती है हमारे माउथ में,
लाल ग्रंथियां बेसिकली 3 पेयर होती हैं। अगर इन तीनों पेयर की बात करें तो पहला जो होता है वो होती है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा होता है सबमैंडिबुलर, और जो तीसरा होता है वो सबलिंगुलर होता है। तो सलाइवरी ग्लैंड 3 होती हैं। जो ये पैरोटिड ग्लैंड होती है, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड होती है, ये हमारे कान के पास पाई जाती है। और जो सबमैंडिबुलर होती है जनरली है हमारे चौड़क और अग्र चौड़क के जस्ट नीचे होती है। और जो ये सबलिंगुअल होती है ये हमारे टंग के जस्ट बिलो या जस्ट नीचे पाई जाती है। तो गाइस आपको आई होप ये बातें समझ में आई होंगी, तो कृपया आप इसको नोट डाउन कर लें। तो कुछ बातें ये है कि सलाइवरी, अगर हम सलाइवरी एमाइलेज की बात करें या जो लाल ग्रंथियां होती हैं या सलाइवरी ग्लैंड हमने 3 पेयर बता दिया। ये तीनों करती क्या है? बेसिकली इसमें 98 से लेकर 99% तो वाटर होता है, और इसमें कुछ बेसिकली अगर हम बात करें तो कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, लाइक दिस। ये सब हमारे वायरस, ये बेसिकली कह सकते हो कि लिविंग और जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं उनको मारने का काम करते हैं। वायरस, बैक्टीरिया, डस्ट, धूल मिट्टी। तो भोजन खाते हैं तो ऐसा नहीं कि प्योरली भोजन ही हमारे मुख में आ रहा है, हमारे भोजन में डस्ट भी आ रहे हैं, वायरस भी आ रहे हैं, बैक्टीरिया भी आ रहे हैं। तो उसको मारने का काम करता है कौन? ये इलेक्ट्रोलाइट्स। और इसमें पाई जाती है, लार में भी पाई जाती है सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज को हम जनरली एक और नाम से जानते हैं जिनको कहते हैं टाइलिन। टाइलिन जो होता है, जैसे कि हमने कल की क्लास में बताया था कि डाइजेशन एक्चुअली हम समझते हैं कि हमारे स्टमक में शुरुआत होता है, जी नहीं, बल्कि जो डाइजेशन होता है, जो पाचन की क्रिया होती है वो हमारे माउथ से ही शुरू हो जाती है। तो ये माउथ से जो शुरुआत होती है वो टाइलिन ही करता है, और जो टाइलिन पाचन करता है वो जनरली करता भी इसका है स्टार्च का। स्टार्च बोले तो मंड। ये जो स्टार्च का पाचन करता है, ये बेसिकली कह सकते हो कि जब हम चावल खाते हैं, आलू खाते हैं, इस सब में क्या सबसे ज्यादा स्टार्च पाया जाता है। तो ये जनरली क्या करते हैं, हमारे माउथ में ही पाचन स्टार्ट हो जाता है। तो हमने बताया कि ये सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, ये सलाइवा निकालते हैं, बोले तो लार, सलाइवा बोले तो लार। और ये जो सलाइवा होते हैं, सलाइवा में 98 से 99% वाटर होता है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो वायरस, बैक्टीरिया या माइक्रोब्स को, सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करते हैं। और हमने बताया कि सलाइवरी एमाइलेज या जिसको हम टाइलिन भी कहते हैं, वो जनरली हमारे स्टार्च या मंड का पाचन करता है जनरली। और जो हम आपको बता दें कि जो एनिमल्स में फूड स्टोर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन होता है। फूड जो स्टोर होता है, फूड स्टोर एनिमल्स, वो किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन। और फूड स्टोर इन प्लांट इन द फॉर्म ऑफ
स्टार्च। तो ग्लाइकोजन जो होता है, ये जो स्टार्च होता है, ये कह सकते हो कि ये जनरली इनको तोड़ करके, ये टाइलिन नामक एंजाइम इनको तोड़ करके बेसिकली माल्टोज में बदल देता है। माल्टोज एक शर्करा है, शर्करा बोले तो शुगर। और चाहे माल्टोज का है चाहे ग्लूकोज का है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। अब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है तो हमारी बॉडी से 2 ATP और एक पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल निकलता है। पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल निकलता है। तो अल्टीमेटली हमको मिला क्या? एनर्जी। और इस ATP का पूरा फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। या एनर्जी कॉइन, भी कहते हैं, या ऊर्जा का सिक्का। ऊर्जा का सिक्का। ये एनर्जी जनरली हमको मिलती कहां से? एनर्जी हमको जनरली मिलती है कहां से? अल्टीमेटली तो फूड से मिलती है, बट जो प्रोवाइड करता है पूरे बॉडी को वो करता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल मतलब ऊर्जा घर। तो गाइस, आई होप आप लोगों ने इस माउथ और बक्कल कैविटी को बहुत ही अच्छे से समझ लिया होगा। तो अगर गाइस आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और आगे के फर्दर लेक्चर को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।